श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 26 की तीसरी चौपाई का जो है भावार्थ श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज नाम के प्रसाद की महिमा बताते हैं कि नाम जपने वाले को प्रसाद क्या मिलता है। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमण भय प्रहलादु। इसकी चर्चा आपने कल श्रवण किया। आज हम 5वीं चौपाई पर जो है विचार करेंगे, जिसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, उपायो वचल अनुपम ठाम, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। महाराज ध्रुव जी ग्लानि से यानी सौताली माँ के कठोर वचन से उनका हृदय बिध गया। उससे दुखी हो जान करके भगवान के नाम को जपा, और जब भगवान के नाम का जब फल क्या हुआ कि उन्होंने उससे अटल उपमा रहित धाम प्राप्त किया। ध्रुव सगलान जपो हरिनाम, इनकी कथा भागवत स्कंद 4 में महाराज जो है 5 सर्गों में दी गई, 8, 9, 10, 11, 12। सगलान का प्रसंग जो है अध्याय 8 श्लोक 9 से 38 तक है। अध्याय 9 में श्लोक 29 भी सगलान जपे हरिनाम का प्रमाण है। मातो सपत्ना बागबाणैर्भिद्धिः विद्धस्तु तन्मासरन्, नैच्छत्मुक्तेन शक्तिं तत्प्राममुपेयनान्। मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्रुव जी ने अपनी सौतेली माता के बाग बाणों से हृदय में विद्ध होकर के हरि का स्मरण करते हुए भी उन मुक्तिदाता से मुक्ति नहीं मांगी। जो मुक्तिदाता भगवान उनके सामने आए, उनसे उन्होंने मुक्ति नहीं मांगा। उनसे इसको इनका पश्चाताप हुआ। कहते हैं स्वयंभू मनु के पुत्र महाराज जो है मैत्रेय जी बता रहे हैं, स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद थे, जिनकी 2 रानियां थी, एक सुनीति दूसरी सुरुचि। और जो है राजा प्रायः जो है छोटी रानी सुरुचि पर राजा का बहुत ध्यान रहता था, सुनीति पर इतना नहीं। और इसका आध्यात्मिक भाव भी है। महाराज सुनीति को महाराज जो है जीवन में धारण करना कठिन होता, लेकिन सुरुचि को बहुत ध्यान रखते हैं। हम रुचि का जितना ध्यान रखते हैं, नीति का उतना ध्यान नहीं रखते। ऐसे ही राजा भी महाराज उत्तानपाद, छोटी रानी सुरुचि पर राजा का बड़ा प्रेम था, उससे उत्तम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। और सुनीति जो बड़ी रानी थी, उनसे ध्रुव प्राप्त हुए। राजा प्रायः सुरुचि के महल में रहते थे। एक दिन वहाँ बैठे, जिस समय राजा उसी समय उत्तम को गोद में लिए खिला रहे थे, और ध्रुव जी बालकों के साथ खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए और पिता से जाकर के कहा कि हम भी गोद में बैठेंगे। महाराज उन्होंने पिता से कहा कि मैं भी गोद में बैठूंगा। राजा ने सुरुचि के भय से इनकी ओर देखा भी नहीं। ये बालक 5 वर्ष के थे, इससे सिंहासन पर चढ़ नहीं सकते थे, ऊंचा था सिंहासन। इन्होंने कई बार जो है पुकारा, पिताजी हम भी गोद में बैठेंगे, पिताजी हम भी गोद में बैठेंगे, पिताजी हम भी गोद में बैठेंगे, लेकिन राजा ने कान नहीं दी। तब सुरुचि महाराज राजा के समीप ही बड़े अभिमान पूर्वक आकर पहुँच गई और भक्तराज जी से बोली कि बस तू राजा की गोद में सिंहासन बैठने की इच्छा करता है, तू उसके योग्य नहीं है, तू यह इच्छा मत कर, क्योंकि तू हमारे गर्भ से नहीं उत्पन्न हुआ है। तू राज सिंहासन का अधिकारी तभी हो सकता जब हमारे उदर से तेरा जन्म होता है। तू बालक है, तू नहीं जानता,
तू अन्य स्त्री का पुत्र है, जा पहले तप करके भगवान का भजन कर, उनसे वर मांग कि तेरा जन्म सुरुचि से हो, तब हमारा पुत्र हो और राजा के आसन का अधिकारी हो सकता है। पहले अपने संस्कार अच्छे बना। अभी तेरा या तेरी माँ का पुण्य इतना नहीं है कि राज सिंहासन पर आज राजा की गोद में बैठे। अपने और अपनी माता के विषय में ऐसी निरादर का वचन सुना। कोमल हृदय बालक का हृदय में बिंधने वाले विषैले वचन सुन करके ध्रुव जी खड़े ठिठक से रह गए और जन्म की लंबी लंबी सांस भरने लगे। राजा महाराज उत्तानपाद ये सब देखते रहे, सुनते रहे, पर एक बार भी जो उन्होंने रानी को मना नहीं किया, कुछ नहीं बोला। राजा को तुरंत छोड़ करके चीख मार करके रोते हुए सांसें लेत होठ फड़फड़ाते हुए आप माँ के पहुँच गए ध्रुव जी, और सुनीति के पास आए। साथ के लड़के भी साथ गए थे। माँ ने यह दशा देख तुरंत गोद में उठा लिया, बालकों से सब वृतांत करके सुनाया। ध्रुव ने तो कुछ बताया नहीं, लेकिन बच्चों ने बताया। बच्चों ने बताया कि ऐसे ऐसे जो है पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन पिता ने देखा तक नहीं इसको, इसकी बात सुनने की कौन कहे। जोर जोर से चिल्ला के कहने पर भी नहीं सुना। सुनीति के पास बच्चों ने बताया। वह बोली कि बस तू किसी के अमंगल की इच्छा न कर, कोई दुख दे तो उसे सह लेना चाहिए। सुरुचि के वचन बहुत उत्तम और सत्य हैं। हे पुत्र, हम दुर्भगा हतभाग्या हैं, हमारे गर्भ से तुम हुए सो तो ठीक है, सिवाय भगवान के और कोई दुख को पार करने का और सुख देने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा मनु आदि सभी इन्हीं के चरणों की भक्ति करके ऐश्वर्य सुख को प्राप्त हुए। हे पुत्र, तू भी मत्सर रहित होकर के माँ के प्रति तेरे मन में मात्सर्य भाव नहीं होना चाहिए। मात्सर्य रहित होकर के और निष्कपट होकर के उनके चरणों की आराधना कर नारायण की। नारद मुनि ने महाराज जो है माता के ऐसे मोह और तम नाशक वचन कि क्रोध मत करो, मोह मत करो, ऐसा सुनकर के बालक ध्रुव यही निश्चय करके माता को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के चल। महाराज नारद जी रास्ते में मिल गए। नारायण 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 करते हुए, नारद जी की तो विशेषता है, हमेशा नारायण और राम 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 करते हुए निकलते हैं। और नारद मुनि सब जान गए, बड़े विस्मित हुए। कहो बालक की ऐसी बुद्धि, और पिता के किए हुए अपमान, माँ के किए हुए अपमान को सहन नहीं कर सका, क्योंकि क्षत्रिय कभी अपमान नहीं सह सकते। 5 वर्ष का बालक, इसको सौतेली माँ के कटुन वचन नहीं भूलते। नारद जी ने आकर के समझाया बुझाया कि घर चलो, आधा राज दिला देते हैं, तुम्हारे पिता से कहूँगा और तुम्हें आधा राज दिलवा देंगे। नारद जी ने कहा, भगवान की आराधना कोई खेल है बेटा, योगी मुनि से भी पार नहीं लगता भगवान के लिए। परीक्षा, महाराज जो है ये सब कहा उन्होंने, परीक्षा के लिए कहा। ध्रुव जी ने उत्तर दिया कि मैं घोर क्षत्रिय स्वभाव के वंश का हूँ, सुरुचि के वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय में छेद हो गया है। आपके वचन उसमें ठहरते नहीं, छेद से बाहर निकल जाते हैं। महाराज, अथापि में विनीतश्च छात्रम घोर मुये सह सुरुच्या दुर्वचोर्बाणे न भिन्ने सूयते हृदि। महाराज यहाँ पर सगलान का प्रसंग समाप्त हो गया। नारद जी ने सोचा कि महाराज क्षत्रिय बालक है, मानेगा नहीं, तो उन्होंने क्या मंत्र भी बता दिया और ध्यान भी बता दिया। मंत्र बताया, नारद जी इनके गुरु बने, और भगवान का ध्यान भी बता दिया, और 6 माह में ही भगवान ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया और ध्रुव जी के गालों पर शंख का स्पर्श किया, जिससे उनकी जिह्वा पर देव संबंधी वाणी प्राप्त हो। देववाणी आ गई, उनको अपना और पर स्वरूप का ज्ञान होगा, अपना भी ज्ञान हो गया, पर स्वरूप का भी ज्ञान होगा। और महाराज घर आने पर फिर उसी सुरुचि ने भी इनको प्रणाम किए। जब लौट करके आए तो सुरुचि ने उनको प्रणाम किया। महाराज, जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सचराचर मात्र प्रसन्न हो जाता है।
ध्रुव जी को राज मिला और अंत में अचल स्थान मिला। ध्रुव तारा इन्हीं को लोग कहता है महाराज। ये बहुत प्रकार से महाराज आप समझते हैं। ये ध्रुव के सगलान जपने का नाम। महाराज भगवान जब उनके पास आए तो उसके बाद जो है महाराज सगलान से ये भी बता रहे हैं कि सगलान जब से 6 मास में श्रीहरि ने उनको ध्रुव लोक दे दिया और इस पृथ्वी पर 36,000 वर्ष राज दिए। यह वर दिया कि नाना प्रकार के भोग भोग करके तो अंतकाल में मेरा स्मरण करके संपूर्ण लोकों से बंदनी सप्तर्षियों के लोक से ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहाँ फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता। करें ततो गंतासिमस्थानम सर्वलोक नमस्कृतम उपरिष्टादृष्टिमस्तम यतो नावर्ते गतः। पायो अचल अनुपम ठाऊं। महाराज आज भी ध्रुव तारा स्थिर है। सप्तर्षि तारागण उसकी नित्य परिक्रमा करते हैं। कल्प में भी उसका नाश नहीं होता, अतः वह अचल हो गया। ये महाराज तेजोमय स्वरूप भगवान का बताया। उसमें ग्रह नक्षत्र और तारागण ज्योतिष चक्र सारे स्थित। परम ज्ञानी सप्तर्षि गण उसे न पाकर के केवल नीचे से देखते रहते हैं। सूर्य चंद्र आदि ग्रह नक्षत्र और तारागण इसकी निरंतर प्रदक्षिणा करते हैं। इस पद को उस समय तक और कोई भी प्राप्त नहीं कर सका। ये विष्णु भगवान का महाराज जगतबंद परम पद कहलाता है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत इसका पूरा विवरण है। बहुत जो है विस्तृत कथा है। और कहने लगे विष्णु भगवान का जो है महाराज सब ओर से अपने ही प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं ध्रुव, और इसके प्रकाश से तीनों लोक आलोकित होता है। इसलिए पायो अचल अनुपम। अनुपम का ध्रुव का एक प्रतिबिंब दूसरा ध्रुव भी दक्षिण की ओर चलता है। एक उत्तरी ध्रुव कहलाता है, एक दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। और उसी धुरी पर पृथ्वी भी घूमती है। दोनों की प्रदक्षिणा आकाश में ये सब ग्रह नक्षत्र करते हैं। ये महाराज दूसरा ध्रुव आदि वह है जो विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से निर्माण किया। इसकी चर्चा स्कंद पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत में भी है। तो ये सब चर्चाएं महाराज नाम जप का फल बताया आपको। और आगे जो की चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम सभी को।